Join your hands and start chanting of Omkar thrice. साई राम जी। देखिए, कुछ बातें जरूरी है, पहले मैं उनको बात कर लूं, फिर हम हमारा स्टडी का काम स्टार्ट करेंगे। पहली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि उनके पास 5th चैप्टर के बाद वो नहीं है। क्या नहीं है? क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। क्या ये सही बात है? ए सेक्शन वाले आपके पास क्वेश्चन आंसर्स नहीं है बेटा? यस सर। बी सेक्शन वाले आपके पास है? यस सर है, सर है। ठीक, तो मैं सैटरडे संडे ए सेक्शन के ग्रुप में 6 चैप्टर 7th 8th 9th जितने चैप्टर बचे हैं सभी के क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। आप उन्हें नोट कर लीजिए। उसमें कोई डाउट होगा वो आप बाद में पूछ सकते हैं, और नोट करने के बाद मुझे पीडीएफ बना के मत भेजिएगा। ए सेक्शन के लिए एक और बात, आज मैं मैथ्स का काम उनको भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वो भी मुझे पर्सनल पीडीएफ करके नहीं भेजना है। मैं आपको एक दिन बाद उसके आंसर्स चेक भेजूंगा और फिर आप चेक करेंगे खुद ही, और उसमें कुछ समझ में नहीं आता है वो आप मुझे बताएंगे। ए सेक्शन वाले बच्चों को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई? चलिए, अब ये बात करता हूँ कि कुछ बच्चे शायद अपना एक्टिविटी लेकर तैयार बैठे हैं। ऐसे कोई बच्चे हैं? यस सर, मैंने बनाया तो था लेकिन वो टूट गया। मैंने पतली रोप यूज करी थी। कोई बात सर मेरा भी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं। हाँ, मेरी आवाज ऐसे ही आएगी बेटा, ध्यान से सुनो तो आ जाएगी, है ना? हार्दिक, आपके पास है या आप ईयरफोन को घुमा रहे थे? चलिए, मैं आपको खुद करके दिखा देता हूं एक बार, तो वो आपको ठीक लगेगा उससे, है ना? सर हाँ सर। मेरे पास भी 5th चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर्स नहीं। आप कौन, मृदुल बोल रहे हैं? नो सर, सृष्टि। हाँ ठीक है बेटा, मैं दोनों सेक्शन में भेज दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। यू आर ऑलवेज वेलकम। अपनी बात को क्लियर कहने से टीचर को बात समझ में आती है, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अपनी बात को मन में रखने से कुछ नहीं होता। सर मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं सभी ग्रुप में डाल दूंगा। अब आप देखो, ये मेरे पास कोशिश कर रहा हूं मैं कि इससे काम हो जाए। क्योंकि ये थोड़ा सा स्लिपरी थ्रेड है जो मेरे पास इस समय है, वो स्लिपरी है, लेकिन इस तरीके से ये तो खुल ही गया है। इस तरीके से आपको बांधना है, दिख रहा है बेटा? एक ये माउस हो गया, ये एलिफेंट हो गया, और जब आप इसको ऐसा घुमाएंगे तो माउस ऊपर उठ जाएगा, माउस एलिफेंट को ऊपर उठाएगा। कोशिश करूंगा मैं आपको प्रॉपर दिखाने का। एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो ये है कि अदिति ने मुझे अपना एक पीडीएफ बना के भेजा था, और कल मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी कंप्यूटर में। पहले मैं आपको अभी वह दिखा देता हूँ और फिर आप
हमारे क्वेश्चन आंसर्स में आपको डिस्कस करूंगा। ये काम मैंने सभी से बोला था, लेकिन क्या होता है बच्चे नोट डाउन मैंने भी किया है। हाँ तो आपने भेजा नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप बाद में भेज देना, अभी ये देख लीजिए। ये आपको दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is the information Yes, sir. collected by Adriti Yes, sir. Prakash and about the planets. The first planet, first she explain about the planets. Planets are very large celestial bodies. They revolve around the sun. That is called orbit. All planets rotate or spin about their own axis. They do not give out lights of their own. They only reflect the light of the sun. And in our solar system, there are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Mercury is the closest, smallest. It takes 88 days to orbit around the sun. अब यहां मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। देखो बेटा, आप लोग ग्राउंड पे बहुत खेलते थे पहले, अभी नहीं खेल पा रहे हैं। अब मैं एक चीज बताता हूं, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी मरकरी है। तो मरकरी इसके चारों तरफ घूमती है, तो क्या इसको ज्यादा चलना होता है या कम चलना होता है? कम चलना होता है। कम चलना कम चलना होता है। तो ये अपना एक राउंड सन के चारों तरफ कम टाइम में लगा लेगी। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका एक राउंड हो जाता है 88 डेज में। और ये हमारी अर्थ है, ये बेचारी को ज्यादा चलना पड़ता है सर 365 डेज में। 365 डेज। तो सभी के, अच्छा ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? अब दूसरी चीज, रोटेशन स्पिनिंग भी होती है। जैसे आपने टॉप देखा है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं लट्टू। एक होता है किसी पर लट्टू हो जाना, और एक होता है वो टॉप को स्पिन कराना, है ना? तो स्पिन भी करते हैं। जब हम स्पिन कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैं स्पिन करा रहा हूं, ये स्पिन हो रहा है, ठीक है। तो जब हम स्पिन कराते हैं तो कोई चीज जल्दी स्पिन करती है, कोई धीरे धीरे करती है। तो जितना जो जल्दी करेगा उसकी लेंथ ऑफ डे उतनी कम होगी, और जितना धीरे करेगा उसका जो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? तो हमारे यहाँ जो दिन और रात का टोटल टाइम होता है वो 24 आवर्स होता है। कई लोगों के, कई प्लैनेट्स पे वो ज्यादा होता है, कई प्लैनेट्स पे वो कम होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज और इसके आगे बता रहा हूं। ये देखिए, इट डजंट हैव एनी सैटेलाइट। तो किसी किसी के पास बहुत सारे मून है, किसी के पास नहीं है। ये है हमारा प्यारा सा मरकरी। अच्छा लग रहा है? सर इसे मरकरी बोलते हैं ना? हाँ, मरकरी बोलते हैं बेटा इसको। Yes, sir. Now second is Venus, hottest, 224 days. Yes, sir. No satellite. It brights in the morning and in evening. That's why it is called morning star and evening star. अगर आप इवनिंग में बाहर खड़े होके सन को ऊपर देखेंगे स्काई में, तो आपको एक चमकती हुई चीज नजर आएगी, दैट इज वीनस। जैसे सर मुझे कल देखा था। हाँ, वो बता रहा था, मुझे फोन आया था उसके मेरे पास।
तो जैसे आपके चेहरे चमकते हैं, जो लोग बिल्कुल नहा धो के तैयार होके मेरे जैसे आए हैं, तो उनके चेहरे चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं? और जो अभी सो के उठे हैं बिल्कुल, और सो के उठ के सीधे कैमरे के पास आ गए हैं, उनके चेहरे तो वीनस इज द मॉर्निंग फील्डिंग स्टार। 1 minute. So, is it clear about the morning and evening star? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना टाइम लेता है बेटा? ये लेता है 224 डेज। फिर ये है हमारा वीनस, अलग ही चमक रहा है। Now Earth, everybody knows about the Earth. हमारा एक ही चंदा मामा है, मून। 70% of the Earth is covered with water and only planet where life exists. तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम अ प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो आप बोलेंगे सन, मून, अर्थ, वीनस। करेक्ट आंसर इज अर्थ। सर एक और बात हो सकती ये हमारा अर्थ दिखाई दिया आपको, इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, नीला प्लेनेट भी कहते हैं इसको, ठीक है? ब्लू प्लेनेट। यस सर। मार्स, अब आप देखिए बड़ा अच्छा है ये। इट हैज अ लॉट ऑफ रस्टेड आयरन डस्ट व्हिच मेक्स इट अपीयर रेड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। अब आप में से कौन बताएगा? एक क्वेश्चन, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है, इज ए प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का बहुत अच्छा और बड़ा इंस्टीट्यूशन है। आप लोग जा सकते हैं, अगर बड़े होके आप चाहें तो आप इसरो में जा सकते हैं। तो इसरो ने एक मार्स प्लेनेट के लिए एक मिशन किया था, एक व्हीकल भेजा था। कौन बताएगा उसका नाम? मिशन मंगल। वो तो मिशन मंगलयान को भेजने का जो खर्चा आया था, वो हम 1 किलोमीटर जितना बेटा चंद्रयान चंद्रमा पे भेजा गया था, मंगलयान मंगल पे भेजा गया था, जितना ऑटो का 1 किलोमीटर का खर्चा आता है उससे भी कम पर किलोमीटर के खर्चे पे हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने इसको मार्स प्लेनेट पे भेज दिया था। और आपको इसको खुशी होगी कि इसमें ज्यादातर, इस मिशन में काम करने वाली ज्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो फीमेल साइंटिस्ट थे। तो हमारे साथ हमारी जो गर्ल्स है, हमारी जो बॉयज हैं, वो भी फ्यूचर में ऐसे प्लैनेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च कर सकते हैं। तो मुझे भी ले जाना जब जाओ तो साथ में, ठीक है? और एक मूवी भी आई थी मिशन मंगल, ठीक है? जाओ तो भाई, छोड़ना मत। ये मूवी है बड़े होकर सर, वो मेरी सबसे फेवरेट मूवी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और खास बात, इसको कहते हैं रेड प्लेनेट। अब आप जब ये स्काई हमारा रात में क्लियर हो जाए, तब आप देखना आपको एक रेड प्लेनेट दिखाई देगा। ये दिख जाता है सर, मेरे थोड़ा को तो रेडिश, सर चमकता हुआ। वो रात में एकदम ही रेड रेड से चमकते हैं, मैंने इसको देखा है। सर मैंने उसकी फोटो भी खींची। आप लोग देखिए, देखा करो। अगर हम स्पेस स्टार्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग स्काई की तरफ जरूर देखा करें, तो आपको दिखाई देगा ये मार्स प्लेनेट। जब दिखाई दे तो उसको हेलो भी कर लेना कि हम आएंगे। सर रात में दिखाई देगा कभी मेरे को रोज दिखता है। इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। और बड़ी खास बात एक आपको बताता हूँ, क्योंकि इस पर धूल के, डस्ट के बहुत तूफान आते रहते हैं और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वहीं के वहीं दिखाई देते हैं, तो हमको इसी कारण रेड दिखाई देता है। इसके बाद ये देखिए, ये आपका मार्स प्लेनेट है।
यस सर, यही वाला देखा था करना। हाँ, पहचान गया होगा ये भी आप। अब जुपिटर है, ये सबसे बड़ा है, द लार्जेस्ट प्लेनेट, और इसमें ज्यादातर गैसेस हैं, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, और ये 12 years लेता है to take one round around the sun. 12 years. 12 years. And it has 67 moons. ये है जुपिटर। सर सिर्फ 10। और सैटर्न, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है ना? यस, ये सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। इसमें रिंग्स बनी होती है, बड़ा ब्यूटीफुल है, इसकी रिंग्स Yes, होती है। ये 30 इयर्स लेता है, इसके 62 मून्स है। ये देखिए, तो आपने ये देखा। यस सर, ये वाला बहुत अच्छा था। अच्छा, और कभी क्या होता है कि Sir, I have a doubt. हाँ पीहू दीदी, आप अपना डाउट पहले पूछ लीजिए। सर, क्या हर एक स्टार के पास अपने मून्स और सन और प्लैनेट्स होते हैं? फिर से बोलिए। हर एक स्टार के पास अपने मून, प्लैनेट्स और सन होते हैं? ये जितने बात कर रहे हैं, ये हम टोटल प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, सभी स्टार्स के बारे में नहीं। ये सारे स्टार जो प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसलिए प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, बाकी और कहीं नहीं है, यही प्लैनेट्स। सर यस, सर सैटर्न तो 30 ईयर में एक बार ही दिखता है अर्थ से। नहीं, हमको ये नहीं दिखाई देता है, नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। ये सन के चारों तरफ 30 इयर्स में अपना कंप्लीट करता है राउंड। ठीक है, सर ये यूरेनस है, इसके 27 मून्स है, कोल्डेस्ट है। सर, इसकी भी रिंग रहती है। इसकी रिंग थोड़ी फेंट है, यस उसकी सर। रिंग ज्यादा क्लियर होती है। और ये नेपच्यून सबसे दूर बैठा हुआ है बेचारा, ये 165 इयर्स लेता है, इसकी भी रिंग्स है, इसके 13 मून्स है। ये देखिए सर, ये वाला बहुत अच्छा है। सर लेकिन नेपट्टून बहुत साल लेता है ऑर्बिट करने के लिए। ये सब बातें मैंने आपको बताई, इसका आपको अभी 5th में कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन जब होती है तो हमारे को इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब मैं आपको, सर, मुझे बहुत इंटरेस्ट। सर, वो प्लैनेट तो प्लूटो भी होता है ना? नहीं, प्लूटो बेटा पहले, एक प्लेनेट है। पहले प्लूटो वो प्लैनेट सन से ब्लॉक बन गया। मैं बोलूं? यस सर, आगे। थैंक यू। प्लूटो को पहले प्लैनेट्स की लिस्ट में रखा गया था, अब वो प्लैनेट की लिस्ट में नहीं है। अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं। देखिए, आज जो चीज हमारे पास है, साइंस ने जो चीजें हमको आज बताई है, हो सकता है वो कल गलत हो जाए। जो आज गलत था, हो सकता है कल सही हो जाए। प्लूटो बेचारा पहले प्लेनेट की लिस्ट में था, अब ड्वार्फ प्लेनेट हो गया है। तो क्या प्लूटो अपनी जगह से चला गया कहीं? नो सर। प्लूटो तो वही है, वैसा का वैसा ही है, लेकिन साइंटिस्ट ने बोल दिया नाउ इट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ प्लेनेट। तो साइंस में कुछ भी परमानेंट नहीं है, आप ये बात ध्यान रखना। और हम स्पेस के बारे में कितना जानते हैं, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने गोडाउन का नाम सुना है? गोडाउन देखे? यस सर। मैंने गाड़ी से गोडाउन एक गोडाउन में बहुत सारे आलू के भरे हुए बोरे रखे हुए हैं, और बहुत सारे आलू में एक लगा हुआ है। तो इसमें बाहर की दुनिया में कितना है?
कुछ जानता है? नो सर। वो कुछ नहीं जानता है, और इतना ही हम भी स्पेस के बारे में जानते हैं। मतलब हमारा नॉलेज स्पेस के बारे में अभी बहुत कम है। बेटा अनिकेत अपनी जगह चेंज करो, मेरी वॉइस तो सभी को क्लियर आ रही है, आपको नहीं आ रही है, पीहू को भी नहीं आ रही है। मैं तो यही बैठा हूँ। सर आपको पता है जुपिटर में हाँ, ये बेटा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बताता हूं, और आप लिखिएगा मत, ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो परेशान मत होइए कि स्क्रीनशॉट, आपको समझना है चीजों को। अभी कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के लिए ही बैठे रहते हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप पर। आपको इस चीज को मैं आपको शेयर करूंगा ना, आपको क्यों प्रॉब्लम? अब देखिए, सर जो आदित्य ने प्रेजेंट किया था वो भी आप भेजेंगे ग्रुप पे हमारे? बीच में अभी हम ये बात, अभी आपको दिख रहा है ये मैंने जो दिखाया? यस 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 सर। यस फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसका नाम लूंगा वो आंसर देगा। डैश इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? पीहू। शौर्य। यस सर। डैश इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? मून। मून, करेक्ट। सर कहना है मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। Sir, everybody is writing answer on the chat box before the answer. Yes, sir. This is not right, beta. Dash was the first man to walk on moon. सर नीलम स्ट्रॉन्ग। नीलम स्ट्रॉन्ग। Neil Armstrong. नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Neil If Armstrong. we take the name and then only the student will speak. Neil Armstrong की arms बहुत strong थी. That's why he is called Armstrong. सर उनके साथ एडविन एल्ड्रिन भी गए थे। Yes. Dash was Sir, the वो first. second person थे मून पे पैर रखने को। Yes. Dash was the first Indian woman to go in the space. Yes, speak. Sir, I know. Yes, speak. I also know. I think Kalpana Chawla. Yes sir. Chawla. Kalpana Chawla. Kalpana Chawla. Go in the space. Sir, but she sadly died because Sad of Because depression. The longest space flight by a woman. Sir Sunita Williams. And the second question, what are artificial satellite? कौन बताएगा इसका आंसर? Artificial. Wait. नक्षत्र कुलश्रेष्ठ. What are artificial satellites? Artificial satellites are the satellites which give us a internet connection. Sir, Sanjal Varil. Okay. Tanjil Didi. Artificial satellites are the satellite which made by man and woman. Artificial satellites use for connection for radio and TV news. Okay. Sashwat. Artificial satellites are man-made satellites which help us to communicate about TV and other things. Okay, good.
This is artificial satellites, man-made objects which revolve around the planet are called artificial satellites. Aryabhat Sputnik. Aryabhat was the first. Aryabhat first. सर वो आर्यभट्ट वो ग्रेट मैथमेटिशियन के ऊपर गए थे। Yes. इसके बाद बताइए ग्लोब. How can we define globe? सर आदित्य प्रकाश सर प्रांजल भारल सर आद्रता चक्रवर्ती. सर प्लीज आद्रता चक्रवर्ती. Sir, globe is a model of our Earth in which we can see our planets and states, Very good. It is, which are like lined everything. a globe is a spherical model of the earth with a map on its surface. इसके ऊपर मैप बना Yes. रहता है. ठीक है. Yes, Next question, what are the uses of an artificial satellite? कुछ बच्चों ने बताने की कोशिश करी about the uses. सर प्रांजल भारल सर प्रांजल भारल Artificial satellites are used to study the earth. They are used for TV and radio transmission, for communication and weather forecasting. Forecasting का मतलब होता है अनुमान लगाना कि कल बारिश होगी या नहीं ये होगी. सर वो बताते हैं कि कल बहुत तेज बारिश होने वाली है। और Yes, आप लोग sir. अपने मोबाइल में देखते रहते हैं ना कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, यस सर बारिश होगी या नहीं होगी. तो ऑल आर with the help of artificial satellites. So they are used to study the Yes, earth. sir. यहाँ पर अर्थ की स्टडी करने का मतलब ये है कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अंदर कहाँ पर ऑयल है, कहाँ पर यूरेनियम है, कहाँ एल्यूमिनियम है, कहाँ कोल माइंस ज्यादा है, वो पता लगा के हमको भेजता है. So these are the uses of artificial satellites. Define stars. Stars are the huge balls of fire. They have their own light. Second, shooting star is a meteorite which catches fire when it enters the Earth's atmosphere. Constellations, a cluster of stars, मतलब stars का एक group, एक झुंड, which form certain patterns. These patterns are called constellation. Big Dipper, Orion, etc. Ursa Major. Yes, Ursa Major, Ursa Minor. And what do you mean by gravitational force? Earth exerts a force to attract the things towards itself. This is called gravity or gravitational force. On Earth, gravity gives weight to physical object. मैं अभी आपको ये समझाऊंगा. And moon's gravity caused the ocean tides. अच्छा, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरी बात. ये चौक है, यस ये नीचे गिरी, मुझे पिनअप कर सकते हैं आप लोग. ये नीचे आ रही है. Yes, यस और sir. नो? यस. Yes, yes, sir. Yes, Yes, sir. और ये डस्टर भी आ रहा है Yes, नीचे. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब एक मिनट. Isaac Newton was the man who discovered gravitational force. Newton. Sir, one day he was sitting under an apple tree and then an apple fall on his head and then he discovered the gravitational force. अच्छा, अपने हाथ में एक कोई चीज, अपने हाथ में कोई चीज उठा लीजिए जो भी आसपास रखी हो. हाँ, कोई थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए. अरे वाह, आप इसको ऐसे रखिए, चीज उठा ली मैंने. ऐसे रखिए. सर मैंने माउस उठा लिया. होल्ड इन दिस वे. भारी लग रहा है? कुछ वेट महसूस हो रहा है कि नहीं? यस सर हो रहा है अब बताऊं ये वेट क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि सर हो रहा है.
नीचे से अर्थ खींच रही है इसको और हमने उसको रोक कर रखा है, इसलिए हमको उसका वेट पता चल रहा है। आप मत छोड़ना, मैं छोड़ रहा हूँ। सर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, है ना? ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, ये sir. ये Yes, sir. सब आ- हमारे को आ गई वेट सर। देता है। अब एक बड़ी खास चीज, सर पेन। हमारे अर्थ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है और मून पर जो है, मून पर उसका 1/6 है। सर वो कम है इसलिए हम उसमें बहुत ऊपर तक जंप कर सकते हैं। अगर किसी को वेट कम करना है और उसका वेट अर्थ से कम नहीं हो रहा है, अगर अर्थ का उसका वेट है 60 kg तो मून पे जाके उसका 1/6 हो जाएगा। मून पे चला जाए वहां 10 kg वेट हो जाएगा, मून पे जाके उसका 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा 10 kg। तो वो बोल सकता है कि मैं तो अब दुबला हो गया। लेकिन हम तो मून पे ऐसे जा नहीं सकते हैं, मून पर हमारे को नहीं जाना है अभी, तो हमारे को यही वेट कम करना है। अगर वेट जाता है हमारा जितना, तो अब ग्रेविटी क्या है? ये जो अर्थ नीचे खींच रहा है इसको, ये जो यहां से फोर्स लगा रहा है, ये मून पर कम है, यहां ज्यादा है, इसलिए यहां पर हमारा वेट ज्यादा है। आयत बेटा बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। सो बात समझ में आ गई ग्रेविटेशन फोर्स की? यस सर। Yes, अच्छा, sir. सर आ गई। मून का जो ग्रेविटेशन होता है वो हमारे को पता चलता है, हाई टाइड्स आते हैं जब ओशन में आते हैं ना, हाई टाइड्स। सर कभी कभी तो मून बिल्कुल हाफ आता है फिर फुल हो जाता है। वो एक अलग चीज है, जो बात मैं अभी कर रहा हूं उसके बारे में सुनो। मून का ग्रेविटेशन पता चलता है हाई टाइड से, समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती हैं फिर नीचे आती हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो आप देखो, आप जब छोटे थे, LKG में थे या उससे भी छोटे थे, तो आपके मम्मी पापा आपको ऐसे गोदी में उठा लेते थे? यस सर। यस सर। Yes, sir. और अब उठा लेते हैं ऐसे? पहले हम छोटे थे अब नहीं उठा पाते हैं। तो अब अर्थ हमको ज्यादा वेट से खींच रही है नीचे, ज्यादा फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमारा मास MASS, क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया। अब कार भी बैठा अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। कल मैंने जो पहली एक्टिविटी बताई थी उसके बारे में बताइए मुझे, क्या थी पहली एक्टिविटी? कॉइन के बारे में थी ना? सर हमें एक कॉइन लेना है एंड पेपर और उन दोनों को एक साथ गिराना है, जो भी पहले आएगा उसका नाम बोलना था। आप बताइए, जिस बच्चे ने ये किया है वो चैट बॉक्स में लिखे कि यस। इफ यू डन इट, मृदुल, तन्वी, अद्विति, वरुण, संकल्प, प्रणव, अजय, दिशा, कार्बी, अलंकृता, बहुत सारे बच्चों ने किया है। ओके, वेरी गुड। अंश ने नहीं किया है। अब कितने बार किया है? एक बार या कई बार करके देखा है? वन टाइम से और कुछ नहीं होता, वन टाइम से कुछ नहीं होता। कई बार पहले कॉइन नीचे आया था। किसी का दोनों साथ में आया? मेरा पहले है ना दोनों साथ में आया था जब मैंने पेपर को कॉइन के ऊपर रखा था। ओके 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 पहले ना पेपर आया। ओके। सर मेरा पहले कॉइन आया, फिर उन दोनों को एक साथ रख के वो दोनों आए। अब मैंने इसका सेकंड पार्ट बोला था कि आपको पेपर को कॉइन पर रखना है, तो दोनों साथ में आए थे? यस सर। ओके, वेरी गुड। आप सुनिए, आपको ये जो आपने एक्टिविटी करी है,
आपको इसको कोशिश करना है इसका रीजन लिखने की। आप रफ नोटबुक में लिखिए पहले, जो भी आपके दिमाग में आता है, सही आता है गलत आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता नहीं करना। हमको नेट पे भी नहीं ढूंढना है, मैं समझ जाऊंगा आप जो आंसर दे रहे हैं उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने आंसर आपका है या किसी और का है। ना मम्मी पापा किसी से भी नहीं पूछना है, आपको खुद पहले कर देखना है। वेरी गुड प्रणव। सर अगर थोड़ा गलत हो गया तो? अरे गलत हो गया तो हो गया, अभी हम बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं। सर एक बोल सकता हूँ? सर यस, हाँ बोलो। मुझे भी कुछ बोलना है। सर जब मैं नीचे पहले पास से थोड़ा ग्राउंड से एक 4-5 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर तक मतलब से फेंका तो वो पहले पेपर है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ऊपर लेके गया तो पहले कॉइन आया। ओके, आप एक जगह बैठ के अपनी बात बोलेंगे तो आप एक जगह बैठ के अपनी बात बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छे सुनाई देगी, इसलिए बैठ जाइए एक जगह पे। ओके सर। सर पहले जब मैंने कॉइन हाँ पहले मैंने सुन लिया, अब तो सुन लिया, बैठे रहो एक जगह। अब मैंने एक और एक्टिविटी दी थी, वो माउस और एलिफेंट वाली। सर आज उसके लिए सॉरी पर मैं वो नहीं करता हूँ। सर वो करना भूल गए सर आज। सर आपने उसका पीडीएफ भेजा। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे वो एक्टिविटी यही क्लास में बोलूंगा कि दिखा के बताइए मुझे। सर सर ओके सर, बताएंगे। सर मैंने सर करना भूल गए। नहीं चाहिए सर आज कर लेंगे। तो पक्का अगली क्लास में दिखा देंगे। अपना माइंड म्यूट पे रखा जाए। सर उसको भी बार-बार। हमें वो रीजन लिखना है। हाँ बेटा, उसमें भी लिखना है जो। जैसे कि कैसे करनी है वो एक्टिविटी। अच्छा वरुण, आपने सेकंड एक्टिविटी करी थी, वरुण बताइए क्या क्या हुआ था उसमें। वरुण नामदेव। यस सर करी थी। हाँ क्या हुआ था उसमें? सर मतलब पहले तो वो ही ना एक हल्का स्टॉप प्रेजेंटेशन। हमेशा होता है, हमेशा स्टॉप प्रेजेंटेशन। सॉरी जैन, स्टॉप प्रेजेंटेशन। सारे क्लास डिस्टर्ब कर देता है शोर। सर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके उसकी हटाऊं? हट जाएगा, मैं करता हूँ। यस सर आप कीजिए। ऐसा नहीं हट जाएगी सर। अब आपको मेरा दिख रहा है? सर हट गए। सर आई आल्सो डू सेकंड एक्टिविटी। लेकिन दीक्षा आप में हमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाते। हाँ ये तो बड़ी गलत बात है शौर्य की, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। बेटा मैं वरुण से बात कर रहा था, वरुण बता बेटा। सर वही वाली एक्टिविटी ना, एक हल्का पत्थर लेना था और एक भारी पत्थर। हाँ तो हुआ क्या, करके देखी तो क्या हुआ फिर? सर कुछ नहीं हुआ था, मैं उसको बीच में से घुमा रहा था फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, आपने उसको एक पेन में नहीं डाला होगा, आप हाथ में पकड़े होंगे, तो हाथ में पकड़ोगे तो वो ऊपर कैसे जाएगा? सर मैंने पेन में थ्रेड डाला था। हाँ तो वो ऊपर नहीं उठा? नो सर। अच्छा मैं करके दिखाऊंगा। और इतना बड़ा थ्रेड नहीं लेना है सर थोड़ा सा ऊपर करना है। वो स्टोन आपके मुंह पे लगे, इतना बड़ा नहीं लेना है। सर मैंने भी किया था। तो हुआ बेटा? नो सर। यस सर थोड़ा सा आया था। हाँ आएगा, पूरा आएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा।
नेक्स्ट क्लास सर में मैंने भी किया था। मैं आपको करके सर वो दिखाऊंगा। जहाँ पे गोल गोल होता है इसलिए वो उसको ऊपर ले लेता है। यस बेटा यस। आप और कोशिश सर मैं आपके बुक में दिया हुआ है, ये एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक में, आप करिएगा उसको देखकर। सर कौन से पेज नंबर पे? वो आप ढूंढिए किस पेज नंबर पे, पढ़े लिखे हो ना, 5th के बच्चे हो, सर ढूंढ सकते हो। सर वो पॉइंट के नीचे ही दिया है, पॉइंट उसके नीचे। पत्थर की तरह कुछ होता है पॉइंट वाली के उसके नीचे दी है। चलिए शांति पाठ। सर मैंने भी किया था। बुक में लिखी है। शांति शांति शांति। साईं साईराम सर। फिर एक्टिविटी बुक में लिखी बाय सर। सर चले गए। बाय सर। अरे यार मुझे सर लेफ्ट हो गए। चलो लेफ्ट हो जा, और कोई काम। इंग्लिश क्लास में भी जाना है अभी। अरे यार मुझको कुछ पूछना था। फोन लगा के पूछ लेना है ना सर से। अब मैं कल ही पूछूंगा। कल पूछिएगा, कल तो क्लास ही नहीं है। कल आराम से सोता रहूंगा। मैं मंडे को पूछूंगा। मैथ की मंडे क्लास में। मंडे को मैथ मंडे की को क्लास में पूछेगा। ट्यूसडे को पूछ लूंगा। कभी तो आएगी ना सर की क्लास, तब पूछ लूंगा। हाँ? ऐसा तो है ही नहीं कि अब क्लास नहीं आएगी, कभी ना कभी तो आएगी कोई सी भी डे। ओके बाय। व्हाट्सएप पे चैटिंग करेगी। ठीक है, आ जा थोड़ी सी देर बस, फिर क्लास अटेंड करेंगे। अभी अभी कर ले, क्लास के बाद कर तेरी ले। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ अभी कर ले या फिर क्लास होने के बाद कर लेना इंग्लिश। क्लास होने के बाद करेंगे। ठीक है बाय। बाय।